समय की बात है। दो भाई बहन रहते थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज़ रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला, मैं पितरों के पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कह कर वह गंगा जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने ननद के लिए और उसके बच्चों के लिए खेतों में झोपड़ी डलवा दी। बहन अपने बच्चों के साथ झोपड़ी में रहने लगी। वह भाई के घर जाकर घर का सारा काम करती और बदले में भाभी उसको बचा खुचा खाने को दे देती थी। जब भी वह भाभी के घर आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी और घर जाकर उस कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पे चढ़ाकर पकाकर बच्चों को देती और कहती, खीर है खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन भाभी ने उसे वह कपड़ा ले जाते हुए देख लिया। कहने लगी कि भाई जी, आटा छानने वाला कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा खुचा भोजन भी नहीं दिया था और बोली, कल अपनी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। लेकिन अगर आंगन में लगा यह पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। यह सुनकर वह बहुत दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वह बच्चों से बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है, आज भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन बच्चों ने माँ से बोला, मामी ने कहा था कि कल नानी का श्राद्ध है तो वहाँ चलते हैं। और माँ बोली, बेटा मामी ने कहा था कि अगर आंगन में लगा पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिले तो आ जाना। तुम ही बताओ, कभी पेड़ हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं, कभी पेड़ हिले तो देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए कभी भी नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोला, बुआ ने भोजन भेजा है। जब देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया और अपने बच्चों से बोली, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे गंगा माँ, मेरे भाई की रक्षा करना, मेरे भाई की रक्षा करना, वह हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना। अगर घर आंगन में पीपल का पत्ता पेड़ अपनी जगह से हिले तो आ जाना। अगले दिन वह भोजन के लिए भाभी के घर नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां और थोड़े से चावल दे गए। उसने फिर वह रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंकवा दिया और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही और माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इस पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए। उसका भाई वापस नहीं आया तो उसने देखा घर के कीचड़ में ही कीचड़ भरा हुआ। यह कीचड़ कैसे आया? मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजे के पैर कच्चे दूध से धोए, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की, खीर पूरी खिलाई, तब भी वह मुझसे नाराज़ होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही है। भाई खेत पर पहुंचा तो देखा कि यहाँ पर कोई झोपड़ी नहीं है। वहाँ पर एक आलीशान महल बना हुआ है जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे हैं। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन यह सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई जो तुम्हारे आंगन में कीचड़ है और गंदगी है वह कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के दुर्व्यवहार के वजह से जो मैं दिन रात रोती रही उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़
हिला नहीं तो हम सब नहीं गए। शाम को उन्होंने रोटी और चावल भिजवाए, जिससे मैंने गुस्से में झोपड़ी के ऊपर फेंकवा दिया। माता पिता के आशीर्वाद और तेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से यह सूखी रोटियां सोने और चावल हीरे मोतियों में बदल गए, जिसके प्रभाव से यह सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलतियों के लिए माफ़ी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भाई, गंगा मैया ने तुम्हारी रक्षा की, तू हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा की, उनके दुख काटे, वैसे सबके दुख काटना और सबकी रक्षा करना।